वेल बहुत सारे बच्चों का दिमाग में एक सवाल जरूर होता है, सर व्हाट आर द बेस्ट कोर्सेज वी कैन डू आफ्टर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक। इसके बारे में थोड़ा सा आपका ज्ञान दीजिए। तो इस वीडियो में पूरा आपको नॉलेज मिलेगा, पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बेस्ट क्या भी आपको बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा। तो इन जनरल लोग क्या सोचते हैं कि सर डिप्लोमा हमने कर लिया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको डिप्लोमा ही करना है, आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको फिर बोलूँगा, आप दोबारा सोचिए। खाली डिप्लोमा करके जॉब करने जाओगे, अभी कोई ज़्यादा दिक्कत आप फेस नहीं करेंगे। 20-25 हज़ार में भी स्टार्टिंग हो जाए, 15 हज़ार में भी स्टार्टिंग सैलरी मिले, आप 5 साल ठीक ठाक ग्रोथ होगा। आफ्टर 5 ईयर्स आप रियलाइज़ करेंगे, जो मैक्सिमम बंदे रियलाइज़ करते हैं कि मेरा ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रहा है, और उसके पीछे आपको रीज़न क्या दिखेगा कि आपने आगे पढ़ाई नहीं किया। तो अपन उसी पर बात करेंगे। मेरे काफ़ी स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन, वो 5 साल 7 साल जॉब करके आए थे डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए। बहुत सारे बच्चे, एक दो नहीं, कई सारे बच्चे, और उनका सबका यही कहना था। इवन मेरे 1-to-1 सेशन में भी काफ़ी सारे बंदे आते हैं, पर्सनल सेशन में, पर्सनल काउंसलिंग सेशन में बोल सकते हो, कैरियर गाइडेंस सेशन में, तो बोलते हैं सर हमको बीटेक करना ही पड़ेगा, बिना बीटेक का हमारे बहुत अच्छा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर डिप्लोमा खाली कर चुके हो, पैसे का दिक्कत है तब, या फिर पढ़ने का मन भी नहीं है, हो सकता है, तो दोबारा सोचना एकांत में कि क्या आप उस तरह का प्रॉब्लम फेस करना चाहते हो, या फिर कुछ ऑल्टरनेट मेथड या फिर चीज़ें एक्सप्लोर करना, ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, और 5 साल बाद जब पढ़ने जाते हैं तो बड़ा दिक्कत आता है। फ्लो में भी तो पढ़ाई होगा, निकल जाएगा पढ़ाई करना, एकदम पढ़ाई टूट जाता है ना, दिक्कत आता है पढ़ने में। टीचर्स को दिक्कत नहीं आता, हमारा क्या है, हम तो पढ़ लेगा यार, लेकिन दिक्कत किसको आता है ना, दिक्कत आता है भाई साहब जो एजुकेशन से लिंक नहीं है, जिसका आप काम करेंगे कंपनी में, फैक्ट्री में, थोड़ा ना एजुकेशन से इतना लिंक रहेगा, तब प्रॉब्लम आता है एक्चुअली पढ़ाई करने में। तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेस हैं? तो डिप्लोमा जो कर लिया, इसका मार्केट में एक वैल्यू क्या है, 12th साइंस का जो आपका वैल्यू है वही वैल्यू है डिप्लोमा का। 12th साइंस का, 12th साइंस 2 साल का होता है, 11th 12th, और डिप्लोमा होता है 3 साल का। तो 12th साइंस के बेस पर किस में एडमिशन ले सकते हो? आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप एचएम, या फिर इसी फील्ड में जो बेस्ट कोर्स मैं बोलता हूं वो क्या है, बीटेक कर सकते हो। बीटेक कर सकते हैं आप बोलोगे सर बीटेक बेस्ट क्यों है? वेल देखिए, बेस्ट तो डिपेंड करता है आपका जो फ्यूचर प्लान है उसके बेस पर। लेकिन अगर आपको टेक्निकल बीए करके, पहले देखो बीए करके मिलेगा क्या आपको, जिस डिग्री मिलेगा उसका वर्थ मार्केट में क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, मैं सबके रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के बारे में, नहीं तो हम खुद फंसेंगे। मेरे को किसी ने बोला था जब मैं बीटेक करने गया था, बिकॉज मेरे +2 में अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो बोले यार इसके अच्छे परसेंटेज मार्क्स नहीं है, और क्या करिएगा, बीएससी कर ले, बढ़िया है, टीचर उचर बन जाएगा। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, पता नहीं कितने 5 साल 6 साल 7 साल में एक बार वैकेंसी निकलता है, और कई बार तो केस के बहुत सारे स्टेट्स में सुनता हूँ केस के चक्कर में क्या होता है कि कई बार आपका पूरा का पूरा जो आपका जॉब लगा था वो कैंसिल हो जाता है। कई बार ऐसे केसेस हम देखते हैं, बट कम होता है, बट ऐसे बहुत देखते हैं कि एक बार केस हो गया, फिर भाई लटक रहा है, केस सुलझेगा तो भैया आपको नौकरी लगेगा। तो ये कहानी, बीएससी के बाद और भी कर सकते हैं आप कुछ, लेकिन बीएससी का ऑप्शन एक है। मेरे को बोला था, मैंने किया नहीं था, मैं बीटेक किया, मुझे बहुत वैल्यू मिला, बिकॉज बीएससी के बाद कहाँ जाएंगे आप, क्या जॉब मिलेगा बताइए आपको। आप किसी भी आस पड़ोस से कॉलेज में जाना, बीएससी जो करें उनको पूछो भाई क्या करोगे आगे, फिर बोलेंगे यार हमको पता नहीं क्या करेंगे, तो वो कोर्स क्यों करने जाएंगे। हाँ, कोई अगर आपका मोटो है आगे कुछ करने का, देन इट इज़ ओके, आपका पर्पस पूरा होना चाहिए, है ना। बीकॉम अगर कॉमर्स फील्ड पसंद रहा, जा सकते हो बीकॉम में जॉब अकाउंट्स वगैरह जॉब लगता है, सीए वगैरह करने जा सकते हैं आप। बीबीए कोर्स अगर किसी को जाना है बिजनेस फील्ड में, तो उसके लिए बीबीए कर सकता है, लेकिन बीबीए से बेटर बीटेक होता है, उसका एमबीए कर सकते हो, बिकॉज खाली बीबीए के बाद कुछ अच्छा खासा होने वाला नहीं है। जॉब लग भी गया तो आफ्टर हैविंग 40K 50K सैलरी आपको दिखेगा, भैया बिकॉज ऑफ माई डिग्री मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। इन जनरल ऐसा ही होता है, एक्सेप्शनल केसेस बहुत है। मेरे गांव में पढ़ा लिखे बंदे बहुत सारे नहीं हैं, वो करोड़ों रुपये कमाए हैं भाई, इतने पढ़े लिखे बंदे नहीं कमाए, तो उसको लेके चल नहीं सकते। हमारे को एवरेज चीज़ें देखना पड़ेगा, वो बेनिफिट करता है हमारे को। फिर हमारे पास बीसीए है, तो भाई बीसीए अब करना क्यों है, बीटेक ही कर लेंगे, बीसीए से बेटर कोर्स बीटेक है।
अगर हम मार्केट में देखेंगे HR पॉइंट ऑफ व्यू, रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो बीटेक कर लेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर हमने यूट्यूब पर देखा था BCA करके 40 लाख 50 लाख ले रहा है बंदा, तो क्या बताऊं यार, वो एक्सेप्शनल होते हैं, 5-10 हज़ार बच्चों में एक कर पाते हैं। BCA के बाद 40 हज़ार का, 30 हज़ार का, 25 हज़ार का नौकरी मिलने में हालत ख़राब हो जाता है। मेरे पास डेली मेल आते हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज बीटेक वालों को मिल नहीं रहा है, BCA वालों को कैसे मिलेगा। हाँ, आपके पास कुछ एबिलिटी है, स्किल्स अच्छे हैं, अच्छे परसेंटेज है, कॉलेज में कैंपस होता है, फिर आपके पास ऑप्शन आ सकता है जॉब लगने का। अदरवाइज भाई यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो उसके बाद बैचलर, आपको अगर खाना बनाना पसंद है, वो सब फील्ड में जाने का मतलब आपको मन लगता है तो जा सकते हैं। हर फील्ड का अलग अलग क्या है आपका बेनिफिट है। लेकिन ये सारे फील्ड को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज हर फील्ड में कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस तो है, इतने साल से भाई घूम रहा हूँ, ऐसे नहीं, इतने साल से गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं ना, बहुत सारे बच्चों से बात किया मैंने, हज़ारों बच्चों से, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट फील्ड से, हज़ारों पेरेंट्स से बात किया, डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन अभी कुछ भी करोगे ना डिप्लोमा के बाद क्या है, बीटेक ही है। एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज देयर। कई सर मेरे को पूछते हैं सर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लें क्या, इसके बारे में बात करेंगे, या फिर सर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर लें क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब बीटेक करेंगे, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है भैया, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है काउंसलिंग के जरिए किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। या फिर बोलोगे सर हमारे पास पैसा नहीं है, सर जॉब के साथ कोई ऑप्शन बताओ, विद जॉब क्या ऑप्शन है, या फिर इन्हीं में बेस्ट ऑप्शन विद जॉब अगर करना है तो आपके पास 2 होना चाहिए। कॉलेज जो देखेंगे आप डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, कहाँ जाना आपको बताऊंगा अभी मैं। 75 किलोमीटर्स के अंदर आपका कॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी, और आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप जहाँ काम कर रहे हैं, या फिर टोटल एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए। फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं रेगुलर बीटेक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉडीज़ हैं USC और AICT, आप रेगुलर बीटेक कर सकते हैं। 3 साल का ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होता बीटेक भाई, क्लास लगाना पड़ेगा, कॉलेज में पेपर देना पड़ेगा, लेकिन वो रेगुलर होगा, ऑथेंटिक होगा, रेगुलर डिग्री मिलेगा आपको। पार्ट टाइम डिग्री बोले कहीं लिखा नहीं जाएगा, इसलिए आप पार्शियलिटी फेस नहीं करेंगे। इसमें एक टिप देता हूं, जैसे बीटेक ज्वाइन करते हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो 3 साल के लिए, ताकि कंपनी वाला ना जान पाए आपने रेगुलर करा या पार्ट टाइम किया, उनको दिखे आपने रेगुलर किया। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो आप बोलोगे सर यहाँ ये वाला ऑप्शन कैसे अवेलेबल करवाएं, कहाँ देखें, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं आप फॉर फाइंडिंग बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ फॉर यू। तो पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म। वो क्या है, कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर सबमिट करना है। फिर इनका AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाइए फेक कॉलेजेस एंड फेक यूनिवर्सिटी से आप बच जाते हो। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी जान सकते हो। ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है। हम इंडियंस को एक चीज़ का चस्का होता है, कॉलेजेस को कंपेयर करना, हर चीज़ को कंपेयर करना। तो डेफिनेटली कॉलेजेस के मामले में कंपैरिजन करने का मन तो करता होगा। तो ये कॉलेज विद्या वाले वो फीचर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके आपको कंपैरिजन करके देते हैं कॉलेजेस को। मल्टीपल कॉलेजेस को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, जैसे प्लेसमेंट हो गया, स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया और कैंपस एरिया, बहुत सारी चीज़ें को लेके आपको कंपैरिजन करके देते हैं। बहुत सारे बच्चों का ना फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए। तो EMI का ऑप्शन आप ढूंढते हैं, तो कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले EMI का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। आप एडमिशन लेंगे तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं 6,999 रुपीज़ वर्थ का, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन वो क्या है, ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए।
जैसे ही एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू से तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल, एडमिशन लेते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या का जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे को जॉब पाने के लिए और उससे पहले इंटर्नशिप लेने के लिए, बिकॉज इंटर्नशिप से जॉब से पहले इंटर्नशिप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पोर्टल आपको हेल्प करता है। इनके इन्हीं एफर्ट के वजह से जो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म है अभी फीचर हुआ है कहाँ पर, जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 शो पर। ये बेसिकली क्या दिखाता है, इनका जो एफर्ट है ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस वेलकम बैक। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके पास अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जॉब के साथ साथ करना है तो ऑप्शन ठीक है, बट बेस्ट क्या है ये वाला काउंसलिंग के ज़रिए। ये काउंसलिंग कैसे होता है, +2 के मार्क्स पर तो काम नहीं होगा भाई, वो अलग होता है, लेकिन डिप्लोमा के मार्क्स पर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ जगह पर कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, या फिर लीड के एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पर आपको क्या मिलता है, आपका एडमिशन मिलता है। कोशिश करें अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का। इसका फ़ायदा क्या मिल जाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म। अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है भाई साहब, स्किल तो बाहर से ले सकते हैं, नहीं भाई। अच्छे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है अच्छे टीचर्स, अच्छे लैब्स, अच्छे एनवायरनमेंट, बैचमेंट्स अच्छे, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्लब्स मिलता है, उसके बाद प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो स्मूथ काफ़ी होता है, कैंपस में कॉलेज कंपनीज आती हैं, और लिमिटेड कंपटीशन आप फेस करते हो, वेरी लिमिटेड कंपटीशन। आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात कर रहा हूँ, उसमें 200, 150 मतलब 60, 120, 90 ऐसे सीट्स रहते हैं। उनमें कंपनीज आएंगे 10, 20, 25 आएंगे, तो कितने कम कंपटीशन हो गया। आप बोलोगे सर ऑफ कैंपस ले लेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर बोलते हैं, बहुत टफ होता है। वहाँ पे कंप्यूटर सारे हैं, आप एक कॉलेज में कंपनी आती, कंप्यूटर कितने हैं, आपके बैचमेट्स ही हैं, या फिर दूसरे अगर अलाउ कर दे दूसरे ब्रांच वालों को किसी जॉब प्रोफाइल के लिए तो वो कंप्यूटर है, दैट्स इट। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, सही समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, बता रहा हूँ मैं। और एडमिशन लेंगे आप, लेते ही प्रिपरेशन चालू कर देना कैंपस प्लेसमेंट का, और प्लेसमेंट अगर कॉलेज में नहीं होता है तो गेट का, ताकि एमटेक कर पाओ आप आपके फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ मेट्रोलॉजी वालों को, प्रोडक्शन वाले को, सिविल वालों को, मैकेनिकल वालों को एमटेक करने के लिए, अगर जॉब के बारे में सोच रहे हैं आप, बिकॉज इसके बाद बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलना मुश्किल होता है एक्चुअली में। एक्सेप्शनल केसेस होता है, अच्छे अच्छे कॉलेज में मिलते हैं 10-12 लाख का पैकेज, लेकिन अगर आप इतने अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, तभी IIT जा रहे हैं, तो भाई आप ट्राई करो MBA का। MBA में इससे बेटर पैकेज मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, बिकॉज इंडिया में जो ये सब फील्ड में काम होता है, एमटेक का नीड इतना है नहीं कंपनीज को नीड मैक्सिमम बीटेक वालों का है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्यूटर साइंस में इसका नीड है, ECE में इसका नीड है, अगर R&D जाना है, R&D में जाना है तो इसका नीड है, एमटेक का PhD का नीड है। तो फील्ड और प्लस टारगेट पर डिपेंड करता है आपके क्या करेंगे। डेफिनेटली ये पूरा चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको आसानी से समझाने का, ताकि आप कोई बंदा समझ पाए, जो समझाने का कोशिश करता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो एक्सपीरियंस किया हूँ। क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहिए डिप्लोमा का? नहीं, डिप्लोमा का जॉब ऐसे ही लग जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज किसी को करना भी है तो डिप्लोमा करते करते करना, डिप्लोमा के बाद मत करना। तो क्या कोर्सेज जाएँ या किस फील्ड में जाएँ, मतलब कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए डिप्लोमा के साथ साथ? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई मैकेनिकल का है HVAC कर सकता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग कर सकता है। इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से तो क्या कर सकते हैं, MEP कर सकता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। कोई मान लो CS से है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकता है, मॉन स्टैक कर सकता है, डेटा साइंस का कोई पावर BI ये सब चीज़ें कर सकता है, उसको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन CSE वालों को इतने अच्छे प्रोफाइल मिलता नहीं है जो डिप्लोमा करता है, तो बीटेक करना ही पड़ेगा आपको, ये मान के चाहिए। ECE वाले क्या कर सकते हैं, PLC SCADA कर सकते हैं, इसमें अच्छा खासा कहानी है। कोई अगर छोटा मोटा कोर्स मिलता है अच्छा सा तो VLSI कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मोस्ट डिमांडिंग है। कोई मान लो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से तो EV का कोर्स कर सकता है, छोटा कोर्स कोई कर लिया EV का, ये हेल्प मिल जाएगा उसको जॉब। बाकी डिप्लोमा करते करते करना है, डिप्लोमा के बाद नहीं करना है, करते करते करना है। एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा डिप्लोमा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि मैकेनिकल अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, साथ में क्या स्किल गेन है, क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें। ये वीडियोस, ये सीरीज चलेगा, सो दैट आई विल क्रिएट वेरी सून आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस गॉन। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन किसी को करना चाहिए, खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन मना करता हूँ मैं।
खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन काफ़ी रिस्की होता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू फॉर, इंस्टेड ऑफ डूइंग ओनली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, आपको बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहिए डे 1 से, या फिर इवन बिफोर ज्वाइनिंग बीटेक यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बेस्ट क्या होगा इसके लिए, काउंसलिंग के जरिए बीटेक में एडमिशन लो और साथ में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें। कौन सा टारगेट करें सर, जेई लेवल पहले टारगेट कर लो, कंपेरेटिवली आसान होता है निकालना एज कम्पेयर टू गेट या फिर यूपीएससी वगैरह। जेई लेवल एक निकल गया, फिर आगे वो टारगेट कर सकते हो। टाइम चाहिए आपको ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, तो एसएससी जेई सबसे बढ़िया है। आरआरबी जेई में काम अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, बट काम थोड़ा प्रेशर रहता है आरआरबी जेई में, एज कम्पेयर टू एसएससी जेई में इतना प्रेशर नहीं रहता है इन जनरल, बट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। सीपीडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है आपका, या फिर सीडब्ल्यूसी जो डिपार्टमेंट है, इतना काम नहीं होता है, बड़ा अच्छा काम होता है, वो मज़ा आता है काम करते हुए। ठीक है जी, तो इतना था इस वीडियो में। होपफुली यू गॉट सम न्यू इन्फॉर्मेशन, होपफुली यू गॉट सम अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो वीडियोस में इन जनरल मिलता नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपने बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।